बहुत समय पहले की बात है। अम्बाला नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान और किसान के साथ साथ लकड़हारे भी रहा करते थे। उन्हीं सब लकड़हारों में से एक लकड़हारे का नाम रामबाला था। रामबाला अपने जीवन काफी साधारण तरीके से जीता था। उसकी पत्नी का नाम मधुबाला था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों बहुत ही प्यार से रहते। रामबाला दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और जो पैसे मिलते उनसे वे लोग अपना पालन पोषण किया करते थे। रामबाला कहता है, ठीक है भाग्यवान, अब मैं जाता हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने। बहुत बातचीत हम दोनों ने कर ली, अब मैं जाता हूँ, वरना दूसरे लकड़हारे मेरे हिस्से की लकड़ियाँ काट कर बेच देंगे। तो मैं जाता हूँ जंगल, लकड़ियाँ काटूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे मैं वहां से सब्जी खरीद कर लेकर आऊंगा। मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं तो मैं उन्हें लेकर जाता हूँ। ठीक है, रात को मिलेंगे। रामबाला उठकर जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है और मधुबाला अपने जगह से उठकर दूसरे कमरे में जाने लगती है। दूसरे कमरे में वो जाती है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा पड़ी होती है। वहाँ पर जाकर मधुबाला कहती है कि अम्मा, ओ अम्मा, उठो, कुछ खा लो अम्मा। 2 दिनों से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। कब तक ऐसे पड़े रहोगी अपने बेटे की याद में? क्या करूं बेटी, मैं यही सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे 5 बेटे दिए, लेकिन किसी को भी खुददार नहीं बनाया। मैंने उन्हें अपने निवाला काट काट कर खिलाया, पर जब मेरी मरने की बारी आई तो उन लोगों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। तुम भले इंसान थे जिन्होंने आज तक मुझे अपने दम पर पाला पोसा, तो अब बारी है तुम्हें इनका इनाम देने की। तुम और रामबाला ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं मरते दम तक तुम्हारा ये सेवा नहीं भूल पाऊंगी बेटी। अम्मा, मैंने या मेरे पति ने कोई इनाम पाने के लिए आपकी सेवा नहीं की थी। मैंने तो यही सोचा था कि आप एक बूढ़ी महिला है और बूढ़े लोग बच्चों के समान होते हैं, इसलिए हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए अम्मा। आपके पास जो भी है, पैसे भी आप लाचार हैं, बेबस हैं, आप मुझे क्या ही देंगी? नहीं नहीं बेटी, तुमने और रामबाला ने बहुत मदद की है मेरी। अब बारी है तुम दोनों को इनाम देने की। जाओ बेटी, मेरे बक्से में एक कुकर होगा, उस कुकर को ले आना। जाओ जल्दी से कुकर लेके आओ बेटी। बूढ़ी अम्मा ये कहती है, तभी वहां से मधुबाला जाती है और उनके बक्से से कुकर लेकर चली आती है। मधुबाला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके पास कुकर क्या कर रहा है, तो वो कहती है, अम्मा, ये कुकर आपके पास क्या कर रहा था? और वैसे आप कुकर की करती क्या जब आप खाना भी नहीं बनाती? तो बेटी, ये कुकर कोई साधारण कुकर नहीं है। इस कुकर में एक जादुई रहस्य है। जब तुम कुछ भी खाना चाहो तो तुम्हें कहना होगा, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मनपसंद का खाना दे। ये जब भी तुम कहोगी तो तुम्हारे सामने तुम्हारे मनपसंद का खाना आ जाएगा। यही है बेटी, इसलिए मैं इसे जादुई कुकर कहती हूँ। इस कुकर के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अम्मा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये जादुई कुकर है और ये जादुई चीजें दुनिया में होती हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं था। और लेकिन धन्यवाद अम्मा, आपने बहुत ही मदद की है। इस कुकर की बदौलत अब कोई भी दिक्कत खाने पीने में मुझे या मेरे पति को नहीं होगी। मधुबाला ये बात बूढ़ी अम्मा को कहती है। दूसरी तरफ रामबाला जंगल के तरफ लकड़ियां काटने के लिए जा रहा होता है। वह जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, अचानक से तेज हवा शुरू हो जाती है और बारिश होने लगती है। रामबाला कहता है, हे भगवान, ये क्या है? मैं आज लकड़ियाँ काटने जल्दी चला आया तो तूने बारिश कर दी। अब क्या होगा? वैसे मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं उन पैसों से सब्जियां खरीद कर आज घर लेकर जाता हूँ, तो उसी से हम लोग भरपेट खाना खा लेंगे।
रामबाला के पास थोड़े से पैसे होते हैं, इसलिए उन पैसों से रामबाला कुछ सब्जियां खरीदने की सोचता है। रामबाला अब घर के तरफ दोबारा जाने लगता है। वह जाते समय सब्जियां खरीद लेता है। वह सब्जियां खरीद कर जा ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक बूढ़ा इंसान पेड़ के नीचे बैठा होता है। वह कहता है, अरे बाबा, इतनी ठंड में आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई भी दिखाई भी नहीं दे रहा। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? आप भीग चुके हैं बाबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं बेटा, अब तो मेरी तबीयत ऐसे भी खराब हो ही रही है। पता है तुम्हें बेटा, मैं घर जाकर क्या कहूँगा अपनी पत्नी को? मुझे तो घर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही बेटा। मैं आज दिहाड़ी पे निकला था, कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा मैं बेटा? मेरे दो दो बेटे हैं, मैंने उन्हें पढ़ाकर सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद की, लेकिन उन्होंने नौकरी लगने के बाद मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ बाबा, ईश्वर भी कैसी कैसी चालें चलता है। दो दो बेटे होने के बावजूद भी आज आप इस कड़कती हवा में और इस बारिश में आप घर के बाहर हैं, खाने की तलाश में, और आपके दोनों बेटे आराम से घर में बैठे होंगे। उनका तो जरा भी ख्याल नहीं होगा कि उनके बूढ़े माता पिता बाहर भटक रहे हैं। कोई बात नहीं बाबा, आज से आप समझिए कि मैं आपका बेटा हूँ। ये लीजिए, ये सब्जियाँ। रामबाला उस बूढ़े बाबा को अपनी खरीदी हुई सब्जियां दे देता है और कहता है, बाबा, ये सब्जियां आप रख लीजिए, मुझसे ज्यादा जरूरतमंद आप हैं। आप इसे लेकर अपनी पत्नी और आप बनाकर खा लीजिएगा, ठीक है? रामबाला ये कहकर सब्जियों को दे देता है और घर चला आता है। वह काफी उदास होता है। रामबाला उदास होकर आकर बैठ जाता है। वहां पे मधुबाला आती है और पूछने लगती है, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? और उदास होकर आज आप बोले थी कि आप खुद सब्जियां लेकर आएंगे, तो आपने सब्जियां भी नहीं लाई। अब मैं खाने को क्या बनाऊं? घर में भी कुछ भी नहीं है खाने को, और आप भीगे हुए भी हैं। क्यों? क्या हुआ? मधुमाला के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वो पूछने लगती है सभी प्रश्न को रामबाला से। रामबाला के मन में कोई भी उत्तर नहीं होता है कि वह क्या कहेगा, कि सब्जियां उसने किन्हें दे दी, कैसे दे दी, क्यों दे दी। फिर भी रामबाला हिम्मत जुटाता है और वह अपनी कहानी को कहने शुरू कर देता है कि उसने सब्जियां कहाँ पे दी। रामबाला कहने लगता है कि रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे, इसलिए मैंने उन्हें अपनी सब्जियां खरीदी हुई दे दी। रामबाला अपनी कहानी तो बता देता है मधुबाला को। मधुबाला भी समझ जाती है कि वो काफी लाचार होंगे बाबा, इसलिए रामबाला ने उन्हें सब्जियां दे दी। अब दोनों सोचने लगते हैं कि क्या करें। तभी मधुबाला कहती है, हाँ याद आया, आपको पता है अम्मा ने मुझे एक जादुई चीज दी है। उस चीज में अगर आप जो भी चाहे वो बन जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ थे कि ऐसी चीजें भी दुनिया में होती है। आप 2 मिनट ठहरिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। मधुबाला ये कहती है और वहां से उठकर जाती है, और वह जादुई कुकर की बात कर रही थी और वही कुकर लेकर चली आती है। मधुबाला को तो फिर विश्वास हुआ नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि आजमाने में क्या ही जाता है, इसलिए एक बार आजमा के देखते हैं, क्या पता सच ही हो अम्मा की बात। मधुबाला कहती है, अम्मा ने मुझे कहा था कि इसमें आप जो भी चाहे वो मन पसंदीदा चीज आप बना सकते हैं, बस एक मंत्र बोलना होता है। ओ मेरे कुकर तू सबसे ऊपर चल, मेरी मनपसंद का खाना दे। ये मंत्र बोलने से ये कुकर आपकी मनपसंद खाना दे देता है। मधुबाला ये रामबाला को कहती है। रामबाला देख के तो चौकन्ना हो जाता है। फिर रामबाला सोचता है और फिर कहता है, अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। ऐसी बात है तो चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता सच्ची में अम्मा सच कह रही हूँ।
कोशिश करो, मुझे तो मंत्र याद नहीं हुआ, तुम्हें याद होगा, तुम ही कोशिश करो, क्या पता सच में जादुई खाना आ जाए तुम्हारे सामने। सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर चल, मेरे पसंद का खाना दे। ये कहने पर अचानक से वहां पर जादू होता है और मधुबाला ने अपने मन में मटर पनीर सोचा था, मटर पनीर सच में आ जाता है और दोनों मटर पनीर खाने लगते हैं। मटर पनीर के साथ साथ उन्होंने गर्मा गर्म हरी पूरियां भी मंगवाई थी। दूसरी तरफ बगल के जो पड़ोसी हुआ करते थे, संगीता और सुनैल, दोनों काफी ही निम्न मिजाज के थे। सुनैल कहता है संगीता से, अरे भगवान, बगल वाले राम बाला के घर से हर रोज नई नई अच्छी चीजें बनने की खुशबू आती है। वो ठहरे गरीब भिखमंगे लोग, तो इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आती है उनके घर में से? कुछ तो गड़बड़ मुझे लगती है। संगीता, क्या कहती हो तुम? सुनैल संगीता से ये कहता है और संगीता भी हामी भरते हुए कहती है कि हाँ जी, मुझे भी लगता है ये रोज इतनी बढ़िया खुशबू उन लोगों के घर में कैसे आती है। ना ही अच्छे से वे कमा पाते हैं, सूखी रोटी का तो जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से होता है। पता करना पड़ेगा वे लोग कैसे कमाते हैं। सुनैल संगीता चोरी चुपके देख लेते हैं मधुबाला और रामबाला के जादुई कुकर को कि वे लोग कैसे खाना मंगाकर खाते हैं। वे लोग देखते हैं और जादुई कुकर को चुराने का सोचते हैं। दोनों ये सब देख लेते हैं चुपके से और एक दिन एक अच्छा सा समय देखकर सुनैल उनके कमरे में आ घुस बैठता है। सुनैल वहां पर तो चला आता है। संगीता कमरे में किचन में कुछ कर रही होती है, तभी वहां पर आता है और वो जादुई कुकर वहां से उठाकर अपने घर में लेकर चला आता है। सुनैल काफी खुश हो रहा था वो कुकर चोरी करके। वह कहने लगता है कि अब तो ये कुकर आ गया है, अब जो चाहे वो मंगा कर खा सकते हैं हम लोग। चलो मांगो। सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर चल, मेरे मनपसंद का खाना दे। ये कहने के साथ ही कुकर फट जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। कुकर के फटने की आवाज सुनकर मधुबाला दौड़ी आती है और कहता है, अरे कुकर फटने की आवाज कहाँ से आई? आप लोग इतने घायल कैसे हो गए? मधुबाला ये पूछती है। वह मधुबाला थोड़ी देर शांत रहती है और कहती है, अच्छा तो ये माजरा है। आप लोगों ने मेरे घर से जादुई कुकर चुराने की कोशिश की और उनसे जब मन पसंदीदा खाना मांगने की कोशिश की तो वही कुकर फट गया। मुझे अब समझ आ रहा है आप लोगों की चालबाजियां। तो क्या आपको समझ आया? दूसरों के सामान को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। संगीता वहां पे जाती है और टूटे हुए कुकर के टुकड़े को हाथ से छूती है और वो एक नए से कुकर में बन जाता है। संगीता नया कुकर लेकर चली जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी दूसरे के सामान को चोरी करना नहीं चाहिए। वह भले कुछ समय तक आपको फायदा दे रही हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं देगी।